नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा मंत्र में। और आज हम लोग भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक नृत्य से क्वेश्चन हर परीक्षा में आते हैं और ख़ास करके ऑनलाइन एग्ज़ाम में, जहाँ पे परीक्षा कई शिफ्टों में होती है, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं याद करने में और कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आज हम लोग इसको रिलेट करके पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला नृत्य है भरतनाट्यम, जिसे अधीर अट्टम भी कहा जाता है। इसको भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया था और इसके प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह और विनय त्रिपाठी जी हैं। दोस्तों, ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, यही भाव भंगिमा भरतनाट्यम में होती है। और इसके अलावा साउथ इंडिया में एक और फेमस नृत्य है जिसको मोहिनी अट्टम को बोलते हैं। ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है और साथ ही साथ कथकली भी केरल में किया जाता है। मोहिनी अट्टम की फेमस डांसर हेमा मालिनी जी हैं और कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है। शंकर, श्री कृष्ण कुट्टी और राम गोपाल द्वारा किया जाता है। ये पुरुषों का नृत्य है, जबकि मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में कथक बहुत ही फेमस नृत्य है। ये जो है कई घरानों द्वारा किया जाता है और इसमें राधा कृष्ण से संबंधित वर्णन किया जाता है। 100 घुंघरू पैर में बांध के नृत्य किया जाता है और इसके लिए कुछ घराने बहुत ही फेमस हैं, जैसे लखनऊ घराना। लखनऊ घराने के प्रमुख नर्तक जो हैं वो बिरजू महाराज हैं, जिनके गुरु अच्छन महाराज उनके पिताजी थे। और जो है ये आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। लखनऊ घराने से कथक शैली को आश्रय नवाब वाजिद अली शाह ने दिया था। और इसके अलावा जयपुर घराना है, तो जयपुर घराने की जो है पंडित बिंदादीन महाराज हो जाएंगे। बनारस घराना से संबंधित हैं लच्छू महाराज और रायपुर घराना कार्तिक राय जी हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव से जो है ये शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी है। और जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, बेमापति चिन्ना और सीता रमैया, ये इसके फेमस नृत्य करने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग यामिनी कृष्णमूर्ति की फ़ोटो भी देख सकते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं। और इसके अलावा जो है ओडिसी नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। इस नृत्य का संबंध भगवान जगन्नाथ जी से है और इसको करने वाले कुछ प्रमुख कलाकार जैसे केलू चरण महापात्र और संयुक्ता पाणिग्राही हैं। और अभी जो है SSC CGL के एग्ज़ाम में केलू चरण महापात्र से क्वेश्चन भी पूछा गया था। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है मेताई जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें भी राधा कृष्ण के जीवन का वर्णन मिलता है। और एक फेमस डांस फॉर्म है सतरिया, जो कि ये भी शास्त्रीय नृत्य है। असम में जो है ये असम से रिलेटेड है और इसको शंकर देव ने स्टार्ट किया था। छाऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य माना जाता है और ये सबसे नवीनतम है, जो कि उड़ीसा और झारखंड में जो है किया जाता है। छाऊ का अर्थ होता है छाया या छवि। ये मुखौटा बांध के किया जाता है। चलिए दोस्तों, आप कुछ उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में जो है जान लेते हैं और इसको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे, रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कजरी, चुलार, कर्मा, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो है ये नृत्य किया जाता है। तो इसको जो है कजरी, चुलार और कर्मा, ये मिर्ज़ापुर या सोनभद्र का है। इसको आप लोग जो है
किसी चीज़ से रिलेट कर लीजिए और उसके बाद याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे अब चोलार का हम लोग चो और र ले लेंगे, चोर, और यहाँ पे कर्मा ले लेंगे, कर्म इससे ले लेंगे। चोर का कर्म जरी में जला ले लेंगे। चोर का कर्म जो है जला होता है और ऐसे लोगों को मिर्ज़ापुर भेज देना चाहिए। ऐसे करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे है रास, मयूर नृत्य, चरकुला। चरकुला में जो है पहिए पर घड़ा रख के ये नृत्य किया जाता है। ये मथुरा से संबंधित है। तो मथुरा में श्री कृष्ण भगवान जो है पैदा हुए थे और वहाँ पे उन्होंने रासलीला रचाई थी। और जब वो रासलीला करते थे तो बहुत ढेर सारे मयूर लोग जो है उनके पास आ जाते थे और वो जो है चरवाहे कुल के थे। ऐसे करके जो है हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ये एक जो है इसके लिए तरीका बन सकता है। आप लोग किसी प्रकार की जो है कोई माइंड मत कीजिएगा, ये बस एक ट्रिक होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जैसे ख्याल, राई और सूरा, ये तीनों नृत्य बुंदेलखंड में होता है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे कि राई मतलब सरसों होता है और बुंदेलखंड में बारिश नहीं होती है। तो जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ सब लोग राई बो देते हैं। तो इस ढंग से हम लोग राई नृत्य को याद कर लेंगे। इसके अलावा धीवर नृत्य और धुरिया नृत्य, ये कहार जाति द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक धोबिया नृत्य है जो कि पूर्वांचल से संबंधित है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक बहुत ही फेमस भोजपुरिया सिंगर हैं जिनका नाम निरहुआ है। वो पूर्वांचल से सांसद भी हैं और वो जो है सबसे पहले धोबी गीत लाए थे। तो इससे हम लोग उनसे धोबिया नृत्य जो है रिलेट करके याद कर लेंगे। चलिए, इसके अलावा जोगनी नृत्य है। तो जोगनी नृत्य को हम लोग कैसे याद करेंगे? ये रामनवमी के अवसर पे जो है ये नृत्य किया जाता है। तो राम कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या में, मतलब अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। तो जोगनी नृत्य भी अयोध्या से संबंधित है या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और पासी नृत्य को हम लोग कैसे याद करेंगे कि पासी जो है प्लासी युद्ध से संबंधित है। तो पासी नृत्य में जो है युद्ध का वर्णन किया जाता है। और इसके अलावा एक चोलिया नृत्य है जो कि राजपूत लोग करते हैं, उसको हम लोग जो है याद कर लेंगे। अब चलिए हम लोग कुछ राजस्थान के हम लोग कुछ नृत्य देखेंगे और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की सारे नृत्य इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें बाकी बच्चे सारे फोक नृत्य या फोक डांस हम लोग देखेंगे। तो राजस्थान के नृत्य अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम लोग राजस्थान के नृत्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें राजस्थान का जो है एक नृत्य है जिसको घूमर, ढोल, गीदड़, बिंदौरी, गुड़ला, सुईसिनी, कालबेलिया, घपाल, फूंदी, गड़गौर और चामरी, नेजा, जिंदाद और तेरह ताली। जिसमें से सबसे जो फेमस है वो आप लोगों को गीदड़ याद रखना है। इसके अलावा घूमर तो आप लोगों को याद ही रहेगा क्योंकि इस पर मूवी भी आई थी। और सुईसिनी, कालबेलिया नॉर्मली सभी को याद रहता है क्योंकि कालबेलिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी उससे सूची में शामिल किया गया। और सुईसिनी जो है बहुत फेमस नृत्य है। आप लोगों को गड़गौर याद करना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। और नेजा, तेरह ताली जो है कई राज्यों में किया जाता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। अगर राजस्थान दिया रहेगा, ये एमपी में भी किया जाता है। तो अगर राजस्थान दिया होगा तो आप लोगों को राजस्थान लगाना है और तब एमपी नहीं दिया रहेगा। अगर एमपी दिया है तो आप लोगों को एमपी में लगाना है। अब असम के कुछ नृत्य देखते हैं। तो असम का नृत्य बागुरुम्बा है, बिहू है, खेल गोपाल है, अंकिया नाट है, झुमुरा है, देवधानी, नट पूजा और होजा नाई है। तो जिसमें सबसे जो फेमस नृत्य है ये बागुरुम्बा आप लोगों को याद रखना है। इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बार बार पढ़ना है। जब आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएंगे। अंकिया नाट बहुत फेमस है। झुमुरा और देवधानी, नट पूजा, ये आप लोगों को इसको कई बार पढ़ना है। और इसको जो है याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कोई एक खुद से मतलब एक ट्रिक बनाओ और जो आपको ज़्यादा सूटेबल पड़े या उसको रिलेट करो किसी आदमी से या किसी प्लेस से। आप लोग उसको रिलेट करो और जो है उसको बार बार रिवाइज करो। और जब वीडियो बंद कर दो उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर आप लोग एक बार आंख बंद करके उसको सोचोगे तो ये चीज़ ज़रूर आपके दिमाग में आ जाएगी। चलिए, सिक्किम के जो कुछ फेमस नृत्य हैं जैसे चूफाट, मारूनी, स्नो लायन, सिमारी, खुखुरी,
ताशी यांगकू, ये सब बहुत ही मुश्किल नृत्य हैं जो कि याद नहीं होते हैं। इसको आप लोगों को बार बार याद करना पड़ेगा। जैसे सिक्किम का जो स्नो लायन है, स्नो लिपर्ड से आप लोग याद कर सकते हैं। और चूफाट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है एक बार में आप लोग सारे नृत्य याद कर लें, बस रिलेट करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब आइए सिक्किम के नृत्य देखते हैं। तो सिक्किम के जो फेमस नृत्य हैं जैसे होजागिरी, होजागिरी जो है अक्सर एग्ज़ाम में आता है, लेवांग एग्ज़ाम में आता है, वेलकम भी एग्ज़ाम में आता है, डैलो, गोला मुचाओ, लेंगवेंग, गजानन और बमानी। तो जिसमें जो है आप लोगों को वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन होजागिरी याद जरूर रख लेना है। और लेंगवेंग, गजानन और डैलो, ये नृत्य आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। मेघालय का नृत्य हो गया, मेघालय का नृत्य है नोंगक्रेम वांगला। वांगला बहुत ही फेमस नृत्य है और ये बार बार रेलवे के भी एग्ज़ाम में आया था, अक्सर एग्ज़ाम में ये आता रहता है। लाहो, राभा और बेहदी खलम, ये भी कुछ बहुत ही फेमस नृत्य हैं। इसके अलावा मणिपुर के नृत्य देखते हैं। मणिपुर में थांगटा, थांगटा एक जो है वहाँ की लड़ाई की शैली भी होती है। जैसे अलग अलग जगहों पे होता है मार्शल आर्ट, कहीं पे फेमस है, कहीं पे कुछ फेमस है, तो वैसे ही मणिपुर में थांगटा है। और लाई हरोवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और डोल चोलम और पुंग चोलम। इसके अलावा नूपा नृत्य, ये भी आप लोगों को याद रखना है। मिजोरम, मिजोरम के नृत्य जैसे खुल्लम, चिल्लम, माच नृत्य, चिराव, पाकुपिला और चरोकान, जिसमें आप लोगों को माच नृत्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और नागालैंड, नागालैंड का जैसे चोंग, रेंगमा, बांस, खेवा, लीम, नूरालीम। तो नूरालीम और लीम ये आप लोगों को जो है याद रखना है। इसके अलावा रेंगमा और नाग का चोंग, इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। नाग जो है नागालैंड का जो चोंग है वो नाग से आप लोग याद कर सकते हैं कि नाग अपना ऐसे फन बना लेता है जिसको चोंच भी समझ सकते हो। इस ढंग से हम लोग जो है कर सकते हैं कि नागालैंड में चोंग और रिंगमा। आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है शब्दों के माध्यम से समझ में आ जाता है कि किस एरिया का या किस क्षेत्र का डांस फॉर्म है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप लोग उसको ध्यान से और अपने हिसाब से कुछ न कुछ उस पर तरीका बनाएं। तो खुद से बनाया गया तरीका आप लोगों को ज़्यादा समय तक याद रहेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा बारडो और वांचो, पिचाक नृत्य ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको मोनपा जनजाति करती है। छालपो, बुइया, छाम, ये भी नृत्य है कुछ फेमस। तो इन लोगों में ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाए, इसलिए आप लोग जो है एक बार में कुछ फेमस नृत्य को जो है याद करने की कोशिश किया कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। 2-3 दिन में आप लोगों को सारे के सारे नृत्य याद हो जाएंगे और फिर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज जो है ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रखते हैं और इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।